प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी। सुनिए कितनी सुंदर श्लोक। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी। प्रभु कहते चैतन्य महाप्रभु कहते हम तो मायावादी है, सन्यासी मायावादी सन्यासी। भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ और मैं ये नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति है क्या। मैं तो केवल मायावादी दर्शन की सागर में तैरते रहता हूँ। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं को क्या कहते हैं? मैं एक मायावादी सन्यासी हूँ। और क्या कहते हैं? माया की जो भक्ति दिव्य ब्रह्म भक्ति क्या है मुझे पता नहीं है। मैं तो केवल मायावादी दर्शन के सागर में तैरते रहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर लिखते हैं ये मायावादी भाष्य सुनीले हाय सर्वना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं। अरे यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या कहते हैं? मैं तो एक मायावादी सन्यासी। और चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते हैं जब वाराणसी में जब माया तत्व सबको शंकराचार्य को जो उद्धार करते थे ना, उद्धार किया था, उस समय कहते थे चैतन्य क्या था जब मायावादी भाष्य सुनीले भाष्य। शंकराचार्य की बहुत बड़ा टीम थी। अरे चैतन्य महाप्रभु उस समय नए नए नवीन भक्त थे, नवीन सन्यासी थे। वाराणसी में जाके कीर्तन करते थे, नाचते थे भावुक के द्वारा। लेकिन शंकराचार्य उस समय के ये सन्यासी का काम नहीं है। तो एक भक्त ने इस बात को सुनाई दिया उनको, जो मायावादी शंकराचार्य ये कहते हैं जे सन्यासी के काम नहीं, भावुक की तरह रास्ता रास्ता में घूम के कीर्तन करना, नृत्य करना, ये सन्यासी का काम नहीं। सन्यासी का काम है पठन पाठन जाजन जोजन ये सब करना सन्यासी का काम है। वेद वेदांत शास्त्र के बारे में पाठ करना है, ये सब सन्यासी का काम है। तब एक मीटिंग बुलाया गया था और उस समय ये जो शंकराचार्य जो मायावादी थे उनकी उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु। ऐसे बहुत सार्वभौम भट्टाचार्य को पहले उद्धार किया, फिर जाके शंकराचार्य को भी उद्धार किया। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारे मायावादी को उद्धार किया था। मैं तो केवल मायावादी दर्शन का सागर में तैरते रहता हूँ। सार्वभौम संग मोरो मन निर्मल हईल कृष्ण भक्ति तत्व कहो तारे पूछिल। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते सुनिए, सार्वभौम संग मोरे मन निर्मल हईल। मैं जब सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ मिले थे ना जगन्नाथपुर में, तब मेरा हृदय मायावादी में भरा हुआ था। फिर क्या हुआ ना, मेरा हृदय निर्मल हुआ, पवित्र हुआ। कैसे? न सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को दर्शन करके कृष्ण भक्ति तत्व कहो तहारे पूछिला। मैं उनको बोला जो कृष्ण तत्व के बारे में मुझे कुछ बताओ। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं को क्या कहते हैं? अपने आप को कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी उद्धार किया था। सार्वभौम भट्टाचार्य की संगति करने से मेरा मन निर्मल हुआ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनकी दर्शन से मेरा मन निर्मल हुआ। इसलिए मैंने उनसे कृपा की, दिव्य प्रेमा भक्ति की तत्व के विषय में मुझे पूछताछ, तत्व भक्ति के बारे में मुझे बताइए। ठीक है। तो हो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कोथा सबे रामानंद जाने तोहे नाही ये था। एक कृष्ण कोथा कृष्ण तत्व को सार्वभौम भट्टाचार्य कहते मैं जानता नहीं हूँ। ये कौन जानता है मालूम है? रामानंद राय करके एक व्यक्ति है, वो जानते हैं। और वो अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु को कहते सार्वभौम भट्टाचार्य, वो अभी यहाँ नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझसे कहा वास्तव में मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा के विषय में नहीं जानता हूँ। रामानंद राय की सब कुछ जानता है, रामानंद राय सब कुछ जानता है, किंतु वो यहाँ उपस्थित नहीं है।
कौन कहते हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है। रामानंद राय ये सब कुछ जानते हैं। तुम्हारो ठाई आइला तुम्हारो महिमा सुनी, तुम्ही मोरे स्तुति करो सन्यासी जानिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं आपकी महिमा सुनकर आपको यहाँ आया हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं आपकी महिमा सुनकर आपको यहाँ आया हूँ। मैं आपकी महिमा सुना है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, किंतु आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तात्पर्य में बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बतलाया है कि सांसारिक व्यक्ति को भौतिक ऐश्वर्य से धनी होते हुए भी ये जानना चाहिए कि उच्च भक्तों की दिव्य ऐश्वर्य सांसारिक व्यक्ति के भौतिक ऐश्वर्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त सांसारिक व्यक्ति को एक दिव्य भक्तों के समक्ष गर्वित नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी भौतिक मर्यादा, ऐश्वर्य, शिक्षा और सौंदर्य के बल पर किसी दिव्य भक्तों के पास जाता है और भगवान के उन्नत भक्तों का आदर नहीं करता है, तो वैष्णव भक्त ऐसी भौतिकता से गर्वित व्यक्ति का सम्मान तो कर सकता है, किंतु वो हो सकता है कि वो उसे दिव्य ज्ञान ना दे। निस्संदेह वो भक्त उसे अब्राह्मण या शूद्र के रूप में देखता है। ऐसा गर्वित व्यक्ति कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकता है। घमंडी व्यक्ति दिव्य जीवन में धोखा खाता है और मनुष्य का शरीर पाकर भी नरक में जा गिरते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने व्यक्तिगत आचरण से सिखा रहा है कि एक वैष्णव को समक्ष किस प्रकार विनम्र और विनोदी होना चाहिए, भले ही वो उच्च पद को प्राप्त क्यों न हो। जगत गुरु एवं आचार्य स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा क्या देते हैं ने, एक वैष्णव के आचार आचरण कैसे होना चाहिए। आप धनी व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपके आचरण कैसे होगा? आचरण ऐसे होगा, वैष्णव को ऐसी भौतिकता से गर्वित नहीं, या सम्मान तो कर सकता है, किंतु हो सकता है वो उसे दिव्य ज्ञान ना दे। निस्संदेह वो जानते सब कुछ है, लेकिन ज्ञान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? चुप रहते हैं। उनकी वो कितनी ऊपर तक उठ सकते हैं ये देखते हैं ये चैतन्य महाप्रभु। तो संसारी व्यक्ति को हमेशा विनम्र मतलब नम्र होना चाहिए। कैसे ना, अपना शिक्षाष्टक में है ना, तिनादोपि सुनी चेन तरोपि सही सुना उमा नीना मानो देन कीर्तनीय सुधावरी। इसी प्रकार सबको ऐसी रहना चाहिए। तीन सभी मतलब खास से भी अधिक द्वैनता होना चाहिए, तो जबकि आप क्या भक्ति सफल है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के बारे में क्या कहते हैं? भक्ति एक लोता है। भक्ति क्या है ना? भक्ति एक लोता है। और लोता को किस प्रकार करना, लोता को किस प्रकार देखना चाहिए ना? लोता को चारों तरफ से उसकी बाउंड्री देना चाहिए, जैसे उसको कोई खाना चाहिए। तो वो बेड़ा किस प्रकार है ना? चैतन्य महाप्रभु वहाँ कहते हैं, जे वैष्णव अपराध से उनको बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से अगर कोई बचता है तो उनकी जो भक्ति लोता जो है ना, वो धीरे 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 गोलोक वृंदावन तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई अपराध कर लेते हैं तो वो जो भक्ति लोता है ना, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो धीरे 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 नीचे हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए ना? सावधानी से, सांसारिक व्यक्ति को सावधानी से रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की उपदेश है। ऐसा गाता थे, भजन में भी गाते हैं, जीव कृष्ण दास विश्वास कर ले तो वार दुख नाय, राधा कृष्ण बल 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 रे सबाय। राधा कृष्ण बल बल चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। फिर
কিবা বিপ্র কিবা নাসি শুদ্ধ কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र हो, यदि वो कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। किबा विप्र किबा नासी शुद्ध केन नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। ऐसा जन्म से कोई विचार नहीं किया जाता है ये शुद्ध है या वैष्णव है या ब्राह्मण, कर्मों के अनुसार उन्हें सब मिलते हैं। कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी या शूद्र, यदि वो कृष्ण तत्व जानता है तो गुरु बन सकता है। कृष्ण तत्व को जानने के लिए अगर जो जानते हैं ना वो गुरु बन सकते, नहीं तो उनका कोई काम नहीं है। हम वैष्णव है, अच्छा वेशभूषा धारण कर लेते हैं, जनेऊ लटका के घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान तत्व को नहीं जानते, भगवान को नाम को नहीं लेते हैं, तो उससे वैष्णव नहीं कहा जाएगा। उससे अच्छा शुद्ध व्यक्ति अगर भगवान की नाम लेते, हरिनाम करते हैं, तो उससे वैष्णव गिना जाता है। तो इसका बहुत बार ऐसा हुआ जो प्रभुपाद ने विदेशी म्लेच्छ देश को लोग को सब लेके आता है, यहाँ के सन्यासी बना देते हैं, ये सब करते हैं, वो सन्यासी की योग्य नहीं है, ये सब बहुत होता है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं ये जानना चाहिए। शास्त्र कहते हैं किबा विप्र किबा नासी, किबा विप्र किबा नासी शुद्ध करे नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु। लेकिन ये भारतवासी लोग इतने मानते नहीं। वो पहले से भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे सम्मान करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणत्व को जो गुण है वो हम नहीं करेंगे, वो सब नहीं करेंगे, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हमको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन शास्त्र ये नहीं बताते हैं। इस श्लोक कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में बतलाते हैं कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तथा सन्यासी के उच्च पद पर रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए शूद्र जाति में जन्म रामानंद राय से उपदेश ग्रहण करना अनुचित है। एक कह सकता है कोई जी रामानंद राय तो भाई इतनी सन्यासी नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसकी बातों को ग्रहण कर रहे, उसकी तत्व को ग्रहण कर रहे, अनुचित था। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बताया कि कृष्ण भावना का ज्ञान जाति से अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण तत्व की जो ज्ञान है ना वो जाति से अधिक महत्वपूर्ण है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में हरे कृष्ण थोड़ा देर परे करे ना। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की विविध कर्तव्य होते हैं। चारों वर्ण चार आश्रम है ना, चार वर्ण की अलग अलग सब कर्म है। किंतु यहाँ तक कृष्ण भावनामृत के संबंध है, कोई भी व्यक्ति गुरु बनने के लिए समक्ष होता है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का ज्ञान आत्म के स्तर पर होता है। कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए केवल आत्मज्ञान से अवगत होने की आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, अथवा सन्यासी या गृहस्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो इस विज्ञान को समझता है तो वो गुरु बन सकते हैं। कृष्ण तत्व को अगर समझता है तो वो गुरु बन सकते हैं। भक्ति हरिभक्ति विलास में कहा गया है कि यदि उपयुक्त ब्राह्मण उपलब्ध हो तो अब्राह्मण से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। अगर कृष्ण तत्व जानने वाले ब्राह्मण है तो यहाँ कहते हैं अब्राह्मण से दीक्षा नहीं लेना चाहिए। ऐसी व्यक्ति से जो कृष्ण तत्व नहीं जानते हैं, ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, व गुरु तुल्य कहते हैं, हम गुरु तुल्य है, लेकिन उससे दीक्षा नहीं लेना चाहिए। ये उपदेश उनके लिए जो सांसारिक सामाजिक व्यवस्था पर अत्यधिक आश्रित रहते हैं और सांसारिक जीवन बिताना चाहते हैं। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को तत्व को समझता है
और जीवन की पूर्णता के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक है तो वो किसी भी सामाजिक स्तर को गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। बशर्ते कि एक गुरु कृष्ण विज्ञान कृष्ण तत्व की पूरी तरह जानता है। जो कृष्ण तत्व व्यक्ति है वो कृष्ण तत्व को पूरी तरह, जो यहाँ लिखते हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी कहते हैं कि यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हो और यदि वो कृष्ण विज्ञान को जानता है तो वो वर्तम प्रकाशक गुरु, दीक्षा गुरु अथवा शिक्षा गुरु बन सकते हैं। अगर कृष्ण तत्व को जो जानते हैं वो गुरु बन सकते हैं, गुरु की लायक है। आध्यात्मिक जीवन के विषय में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले को बौतर्म प्रकाशक गुरु कहा जाता है। जो गुरु शास्त्र की नियम अनुसार दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं, और जो ऊपर उठने के लिए शिक्षा देते हैं वो शिक्षा गुरु कहलाता है। वास्तव में गुरु की योग्यता उसके कृष्ण तत्व के ज्ञान पर आधारित होता है। गुरु की कैसे आप मापेंगे, ना गुरु को मापेंगे इसी प्रकार जो कृष्ण तत्व को वो कितनी जानते हैं। फिर चाहे वो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सन्यासी शूद्र हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए ये आदेश शास्त्रों के आदेशों को विरुद्ध नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया है, ना शूद्रा भगवत भक्तो सत्योपि भगवत तत्व उत्तमा सर्व वैष्णवो ते शुद्ध ये न भक्ता जनार्दन। जो कृष्ण की विषय में आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तव में उन्नत है वो शूद्र कुल में जन्म होने पर भी शूद्र नहीं होता है। किंतु एक विप्र अथवा ब्राह्मण अपने 6 ब्राह्मण कर्म पठन पाठन जाजन योजन दान प्रति गृह तथा वैदिक स्रोतों में स्तोत्रों में भी पटु क्यों न हो, किंतु यदि वो वैष्णव नहीं है तो वो गुरु नहीं बन सकता। इसलिए गुरु बनने के लिए वैष्णव होना बहुत जरूरी है। हम पठन पाठन जाजन योजन करते हैं ना, बहुत उसमें पटु हो, फिर भी वो गुरु नहीं बन सकते जब तक वैष्णव तत्व या वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानते। किंतु यदि कोई चंडाल परिवार में जन्म लेकर भी कृष्ण भावनामृत में दक्ष हो तो वो गुरु बन सकता है। कोई अगर चंडाल परिवार में भी जन्म लेते हैं ना, वो गुरु बन सकते हैं। ये शास्त्रों के आदेश है और उन्हीं आदेशों का दौड़ाने से, उन्हीं आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हुए श्री विशंभर नामक गृहस्थ के रूप में भी चैतन्य महाप्रभु की ईश्वरपुरी नामक सन्यासी गुरु ने दीक्षा दी थी। इसी प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी है। उसी तरह अद्वैत आचार्य ने गृहस्थ होते हुए भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और ब्राह्मण कुल में जन्म, इसलिए रसिकानंद ने श्री श्यामानंद प्रभु से दीक्षा ली जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं थी। ये सब महान महान आचार्य लोग कैसे कैसे किन किन की पास से दीक्षा लिया है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया था, फिर भी उनसे ही दीक्षा ली है। ये जन्मजात ब्राह्मण ना ऐसे व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण की जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं था। श्रीमद् भागवतम में ब्राह्मणों की लक्षण इस प्रकार बतलाते गया है, जैस्य दलक्षण पोक्त पुंसु वर्ण भक्ति जंतकम जद जंत्रापि दशय एत तत्व नैव विनिदीर्षित।
यदि शूद्र कुल में जन्मो कोई व्यक्ति गुरु के समस्त गुणों से युक्त हो तो उसका ना केवल ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए अपितु योग्य गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपितु योग्य गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यही आदर्श श्री चैतन्य महाप्रभु को भी है। इसलिए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सारे वैष्णव के लिए विधिवत जनोई संस्कार का सूत्रपात किया है। कभी कभी भजनानंदी वैष्णव का सावित्र संस्कार मतलब जनोई धारण करना नहीं हुआ रहता है, किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि उस पद्धति के आचार कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाए। वैष्णव दो प्रकार के होते हैं, भजनानंदी तथा गोष्ठीआनंदी, दो प्रकार के वैष्णव के दो प्रकार होते हैं। भजनानंदी की रुचि प्रचार कार्यों में नहीं होती है। जो भजनानंदी होते हैं ना, उनकी प्रचार कार्यों में इतनी रुचि नहीं होती, किंतु गोष्ठानंदी लोगों के लाभ के लिए कृष्ण भावना के प्रचार कार्यों में तथा वैष्णव की संख्या बढ़ाने के लिए सदैव रुचि रखते हैं। जो गोष्ठानंदी है वो प्रचार कार्य में ज़्यादा ध्यान देते हैं वैष्णव की संख्या बढ़ाने के लिए। वैष्णव को ब्राह्मण पद से ऊपर माना जाता है, ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव को माना जाता है। उसके वैष्णव पद की विषय में गलतफहमी हो सकती है, किंतु वैष्णव ब्राह्मण का चुनाव उसके जन्म के आधार पर नहीं है, अपितु उसके गुणों के आधार पर किया जाता है। दुर्भाग्यवश जो विद्यमान नहीं है वो ब्राह्मण तथा वैष्णव के अंदर की नहीं समझ पाते। जो विद्या नहीं है, विद्यमान नहीं, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो ब्राह्मण और वैष्णव की जो अंतर है वो समझ नहीं पाते हैं। वो इस भ्रम में रहता है कि जो ब्राह्मण हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकते। ब्राह्मण अगर नहीं होता है तो भी गुरु बन सकते अगर वैष्णव को। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। ब्राह्मण, वैष्णव, शूद्र सारे गुण वैष्णव के अंदर रहते हैं। उसके लिए स्पेशल करके अलग से कुछ गुण की उपेक्षा नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक उनके अंदर सारे गुण उनकी भीतर आ जाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक में कहा है कि बा विप्र कि बा नासी शुद्ध के नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। फिर से इस श्लोक को दोहराया। यदि कोई गुरु बन जाता है तो वो स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, उसको अलग करके ब्राह्मण बनने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। कभी कभी जाति गुरु के लोग कहते हैं एक कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है का अर्थ ये है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो शिक्षा गुरु या बत्म प्रकाश गुरु तो बन सकता है, किंतु दीक्षा गुरु नहीं बन सकता है। ऐसे जाति गुरुओं के अनुसार जन्म तथा कुल को सर्वोपरि माना जाता है, किंतु वैष्णव को ये वंश परंपरा का विचार मान्य नहीं है। गुरु शब्द वर्तम प्रकाशक गुरु, शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु पर समान रूप से लागू होता है। जब तक हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित नियमों का स्वीकार न कर ले तब तक एक कृष्ण भवनामृत आंदोलन सारे विश्व में नहीं फैल सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक इच्छा थी पृथ्वी में आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की प्रचार सारे विश्व में दिया जाता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि लोग उनकी शिक्षा को ग्रहण करके शुद्ध या चंडाल बने रहे। जो ही कोई शुद्ध वैष्णव के रूप में प्रकाशित हो जाए, जो ही कोई शुद्ध वैष्णव के रूप में प्रशिक्षित हो जाए, उसका प्रामाणिक ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का यही सार है।
ये जो सारे कीबा विप्र कीबा नासी शुद्ध कहने ना, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते हैं जो शुद्ध हो और ब्राह्मण हो, जो भी है, अगर वो कृष्ण तत्ववेत्ता मतलब वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण को तत्व को जानते हैं, तो वो निश्चित रूप से गुरु बन सकते हैं। यही है वैष्णव का गुण, गुरु बन सकते। कैसे? न कृष्ण तत्ववेत्ता को जानते हैं। बाकी अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मेरी लंबा जनोई है, जो कुछ भी है, मैं वेशभूषा बहुत अच्छा से ब्राह्मण जैसा पहन लेते हैं, पठन पाठन जाजन जोजन करते हैं, मैं मंत्र तंत्र में बहुत विशारद हूँ, लेकिन हमको वैष्णव में नहीं गिना जाएगा। वैष्णव को गिनने के लिए, वैष्णव में आने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कृष्ण भावना जो तत्व है उनको जानना चाहिए, तो वो जाके वैष्णव बन सकते। बाकी अगर मैं पाठ में बहुत विशारद, बहुत सारे श्लोक, सारे भागवतम के श्लोक, सारे गीता के श्लोक कह दिया, लेकिन मैं वैष्णव नहीं बन सकती। वैष्णव के अंदर हमको भी नहीं गिनेगा। वैष्णव वो लिखा पढ़ा ना जाने, लेकिन कृष्ण तत्व को जानते हैं, तो वो वैष्णव बन सकते और वो गुरु भी बन सकते। यही चैतन्य महाप्रभु की इस श्लोक की उद्देश्य। सन्यासी बोलिया मोरे ना करियो वंचन, राधा कृष्ण तत्व को ही पूर्ण कर मन। सन्यासी बोलिया मोरे ना करियो वंचन, मुझे बार बार सन्यासी बोल के मुझे मत करो, राधा कृष्ण तत्व को ही पूर्ण करो मन। मुझे राधा कृष्ण की तत्व को सुनाओ नहीं, मेरी पूर्ण मन तभी पूर्ण होगा मैं जब राधा कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, अब मुझे विद्वान सन्यासी समझकर ठगने की चेष्टा ना करें। बार बार ये मत कहो जो मैं सन्यासी, आप सन्यासी है, आप ऐसी मुझे मत कहो। कृपया आप राधा कृष्ण तत्व का वर्णन करके मेरे मन को तुष्ट करो। आप मेरी, किसको कहते? सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं, कृष्ण तत्व कहो ना, मेरे मन को संतुष्टि होगा। यद्यपि राई प्रेमी महाभागवते, तार मन कृष्ण माया नारे आच्छादिते, तथापि प्रभुर इच्छा परम प्रबल, जानी लेह रायर मन होइल टलम। अब हम लोग जाएंगे जहाँ चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद हुए थे, वहाँ दर्शन करने के लिए। श्री रामानंद राय भगवान के महान भक्त थे, तथा भगवत प्रेमी भी थे, और यद्यपि उनका मन कृष्ण की माया से कभी आच्छादित नहीं किया जा सकता था, और वो महाप्रभु की दृढ़ और गंभीर मन की बात समझ सकते थे, किंतु फिर भी रामानंद राय का मन कुछ कुछ विचलित हो। पूर्ण भक्त सदा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करता है। जो पूर्ण भक्त है, पूर्ण भक्त मतलब जो निरंतर भगवान के नाम करते हैं, निरंतर जो भगवान की प्रति जिनकी पूर्ण विश्वास है, उसको पूर्ण भक्त सदा परमेश्वर की प्रभु की इच्छा को अनुरूप कार्य करते हैं, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करते हैं। हम लोग नृसिंह अभी पिक्चर देखा है ना, नृसिंह भगवान के अवतार की पिक्चर देखा ना, उसमें सबसे खास बात क्या था मालूम है? उसमें सबसे खास बात क्या थी, सबसे समझने वाला बात क्या था मालूम है? जब प्रहलाद महाराज की भक्ति है ना, प्रहलाद महाराज कितनी दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति करते थे। यही मुख्य, जब भगवान नृसिंहदेव के आविर्भाव हुआ क्यों न? प्रहलाद महाराज की भक्ति के कारण। प्रहलाद महाराज की मन में कितनी दृढ़ता था, क्या क्या नहीं किया उनके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए। आग के ऊपर बैठाया, पहाड़ से फेंका, हाथी को मारा, हाथी छोड़ दिया, सारे सर्प के अंदर, विषक्त सर्प के अंदर छोड़ दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है ना, वो भगवान के प्रति एकदम शुद्ध भक्ति था।
जिसमें थोड़ा भी अंदर उसके अंदर कोई दूसरी भावना नहीं था। यही सबसे खूबी है उस पिक्चर के अंदर। जब प्रहलाद महाराज की भक्ति में कितनी दृढ़ता है, एक छोटा बच्चे की मन में कितनी दृढ़ता है भगवान के प्रति। पूर्ण भक्त सदा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप को कार्य करता है। जो अच्छा भगवान जो कहते हैं वही करते हैं। किंतु भौतिकवादी व्यक्ति माया की लहरों में बह जाता है। जो माया भौतिक संसार में रहते वो क्या होता है न, माया की प्रभाव से वो बहते रहते हैं। एक बार नहीं कितनी बार सारे जन्म रहते होते हुए। शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है, मायार बसे जाच्छो भेसे खाच्छा हाबुडू भाई। मायार बसे जाच्छो भेसे खाच्छो हाबुडू भाई। या हम लोग माया की बस में पड़ा है, इसलिए हमारे से शुद्ध भक्ति नहीं होती। मन बड़े चंचल हो जाता है, थोड़ी एक दो माला होता है फिर मन चंचल हो जाता है। भौतिक शक्ति के चंगुल में रहने वाला व्यक्ति सदैव माया की लहरों में जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में मनुष्य माया के दास बनकर रहता है। माया की हम लोग सब माया की दास बन के रहते हैं। माया बड़े प्रबल है, माया से बचना बड़े मुश्किल है। माया से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक ही रास्ता बताते हैं। जब माया से बचने के लिए एक ही रास्ता है, मुझे शरण करो। मुझे शरण करने से माया आपको छोड़ देंगे, मुझे शरण करने से माया आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा कर ही नहीं पाया। दो भी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती थी। ये माया बड़े प्रबल शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान की शक्ति है, लेकिन कितनी प्रबल है, सारे संसार को बांध के रखा है। भौतिक शक्ति के चंगुल में रहने वाला व्यक्ति सदैव माया की लहरों में बह जाता है। दूसरे शब्द में भौतिक जगत में मनुष्य माया के दास रहता है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति में रहने वाला मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास होता है। जीव कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण की नित्य दास है। ये हम भूल चुके हैं ना, इसके कारण से हमें इतना दुख मिलते हैं ना, भूलने के कारण। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई। राधा कृष्ण बोल 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 रे सबाई। जबकि आध्यात्मिक शक्ति में रहने वाला मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास होता है। यद्यपि रामानंद राय जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु से कुछ छुपा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु से क्या छुपा है? रामानंद राय कौन है, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है, ये तो सभी जानते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर भी चैतन्य महाप्रभु वो इस विषय पर महाप्रभु की इच्छा के कारण आगे बतलाते। महाप्रभु की इच्छा के कारण महाप्रभु कहते हैं उनको आगे कहो और कुछ आगे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। यही महाप्रभु की इच्छा है, इसलिए वो कहने भी जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनकी हृदय में प्रेरणा देते हैं ना, इसीलिए वो बोल पाते हैं। नहीं तो बोल कैसे पाएंगे? भगवान की अगर प्रेरणा किसी का अंदर नहीं होता है तो बोल नहीं पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले प्रेरणा देते हैं ऐसी शुद्ध भक्त की हृदय के अंदर। राय कहे आमी नट तुमी सूत्रधार, जेई मत नाचाते छे नाची चाही नाचीबार। राय कहे आमी नट, हम नाट करने वाला काठपुतली आप हूँ। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु। हम नाट करने वाला मतलब नृत्य करने वाला काठपुतलिया हूँ। मालूम है काठपुतली ऐसा है, एक आदमी ऊपर रहते हैं और वो पुतली के सारे शरीर में धागा बांधा हुआ रहता है। वो जैसे नाचाते है, जैसे हिलाता है, वो काठपुतली ऐसे ही नाचते हैं। तो यहाँ कहते हैं राय कहे आमी नटो तुमी सूत्रधार,
तुम उस दगा को पकड़ के रखे है। जेई मतो नाचाओ तैसे नाची ना, तैसे चाही नाची बार। अब जैसे मुझे नचाते मैं ऐसे ही नाचता रहता हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। श्री रामानंद राय कहे, मैं तो केवल नाचने वाली काठपुतलियाँ हूँ और आप रस्सी खींचने वाले हो। आप मुझे जिस तरह नचाएंगे मैं उसी तरह नाचूंगा। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं। ठीक है, और 5 मिनट पढ़ लेता हूँ फिर गुरु को। मोर जिहा बानी যন্ত্র তুমি বিনাধারী, তোমার মনেহ যে उठे ते हाय उच्चारी। हे प्रभु, मेरी जीभ वाणी के समान है। भोग डालेगी, भोग डालेगी। प्रभु कहे मेरी जीभ वाणी के समान है ना, सॉरी, प्रभु कहे मेरी जीभ बिना की समान है। बिना मतलब वाद्य यंत्र जो है, और आप इस बिना को वादक हो। बिना एक वाद्य यंत्र है, उसको आप वादक हो, आप बजाने वाले हो। अतः जो आपके मन में उठता है मैं उसी की ध्वनि उत्पन्न करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान। फिर रामानंद राय कृष्ण तत्व पर बोलने लगे। राय रामानंद पर कृष्ण तत्व को बोलने लगे। उन्हें कहा, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वयं आदि ईश्वर है, समस्त अवतारों की उद्गम तथा समस्त कारणों का कारण। कौन कहते हैं? रामानंद राय कृष्ण तत्व पर बोलने लगे। जे उन्होंने कहा कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वयं आदि ईश्वर है। कौन? भगवान। समस्त अवतारों की उद्गम तथा समस्त कारणों का कारण है। कौन है? भगवान स्वयं है। अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड इहा सबार आधार। वैकुंठ ग्रहों की संख्या अनंत है और अवतार भी असंख्य है। भौतिक जगत में भी असंख्य ब्रह्मांड है और कृष्ण उन सब के परम आधार है। भगवान श्री कृष्ण परम आधार है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में? न मत्त परतरम न किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणानि भव। मत्त परतरम न सूत्रे मणिगणानि भव। ये जो दागा देखते ना, एक जो हम लोग गोले में कुंठी लगा के रखे हैं, उस एक दागा के अंदर धारण करके रखा है। भगवान उसी प्रकार सारे विश्व ब्रह्मांडों को उस दागा जैसे काम करते। दागा है भगवान, सारे विश्व को धारण करके रखा है। मत्त परतरम नाम किंचिदस्ति धनम मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणानि। भोग लगने दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। सचिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन, सर्वेश्वर सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। श्री कृष्ण का दिव्य देह सनातन है। भगवान श्री कृष्ण का जो देह है वो सनातन है और आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण है। इसके लिए सचिदानंदमय कहते हैं। वो नंद महाराज के पुत्र है। वो समस्त ऐश्वर्य शक्तियों तथा दिव्य रस से पूर्ण है। कौन? भगवान। भगवान आत्मा राम। भगवान के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ते। भगवान को आत्मा राम कहा जाता है ना, इसलिए वो समस्त ऐश्वर्य शक्तियाँ की दिव्य रसों में पूर्ण है। सारे रस में पूर्ण है भगवान। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंत्रता है। परम नियंत्रता है। इनका शरीर शाश्वत आनंदपूर्ण तथा आध्यात्मिक है। वो सबके उद्गम है।
समस्त कारणों का मूल कारण है, होने के कारण उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है। भगवान अद्वितीय है, भगवान जैसा कोई नहीं, अद्वितीय, ना तो उनके ऊपर है ना तो उनकी सम मतलब बराबर भी कोई नहीं। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंत्रता है, उनका शरीर शाश्वत तो आनंदपूर्ण, वो आध्यात्मिक है। भगवान की शरीर वो सबसे उद्गम है। इसलिए गीता में भी कहते ना, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तता इति मत्त भुजंते मम बुधा भाव समन्वित। सारे स्रोत, सारे वस्तु का स्रोत कौन है, उद्गम कौन है ना, भगवान श्री कृष्ण। अहम सर्वस्व प्रभु, मेरे से सब कुछ स्रोत होता है, सब कुछ मेरे से निकलता है। यह बताते हैं समस्त कारणों का मूल कारण होने का कारण उनका कोई उद्गम नहीं है, दूसरा कोई उद्गम नहीं है भगवान की। वृंदावने अप्रकाकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जार उपासन। वृंदावन में आध्यात्मिक क्षेत्रों में कृष्ण चिर नवीन आध्यात्मिक कामदेव है, भगवान की स्वरूप कामदेव सैकड़ों कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर है। कामदेव कितनी सुंदर है, उससे भी सैकड़ों कामदेव की जितनी मिलाकर सुंदर होता है, उससे भी अच्छा कामदेव सुंदर है भगवान श्री कृष्ण। उनकी पूजा आध्यात्मिक बीज क्लीम के साथ काम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने की जाती है। इसी ब्रह्म संहिता में भी इनका वर्णन हुआ है, कैसे न श्रेय कांता कांता परम पुरुष कल्पोत्तरव द्रुमा भ्रूमे चिंतामणि गणमयी तयम अमृतम कोथा गानम नाट्यम गगनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम ओपि तद आसादम ओपि च सजत्र क्षीरादि सवृत्ति सुरबीजस्सु महान निमेषाधार्य व्रजति न हि जैतापि समये भजे शेत दीपम तम मिहम गोलोकमितियम विदंतस्ते संत कीति विरल चारा कतिपय। वृंदावन का आध्यात्मिक क्षेत्र सदैव आध्यात्मिक रहता है। यहाँ पर लक्ष्मी तथा गोपियाँ सदैव विद्यमान रहती है। वो कृष्ण से प्रिय है, कृष्ण की प्रिय है, और वो सब भी कृष्ण की समान आध्यात्मिक है। ये जितनी सारी गोपियाँ हैं वृंदावन में, कृष्ण परम पुरुष है, और वो समस्त गोपियाँ तो थे लक्ष्मिया की भी पति है। वृंदावन की वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं तथा ये भूमि चिंतामणि से बनी हुई है। वृंदावन की जो मिट्टी है ना, ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये चिंतामणि पत्थर से बनी हुई है, चिंतामणि है। और जल अमृत है, सारे शुद्ध, सारे शब्द संगीत की ध्वनियों का सारी गतियाँ नृत्य होती है। वंशी भगवान की नृत्य संगिनी होती है। गोलोक वृंदावन सूर्य के समान स्वतः तेजवान और दिव्य आनंद से पूर्ण होता है। जीवन की पूर्णता इस आध्यात्मिक लोक का आस्वादन करने में है। अतएव हर एक को चाहिए कि उसके ज्ञान के विषय में ज्ञान का अनुशीलन करें। वृंदावन के आध्यात्मिक गायों सदैव आध्यात्मिक दूध देने गायों तथा आध्यात्मिक दूध देने वाली है। यहाँ एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ भूत वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता है। समय का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाता है। इस भौतिक जगत में भक्त इस दिव्य धाम की पूजा गोलोक वृंदावन के रूप में करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं इस आध्यात्मिक लोक की पूजा करना चाहता हूँ जहाँ कृष्ण विद्यमान है। इस दिव्य वृंदावन की प्रशंसा उन लोगों द्वारा नहीं किया जाती है जो भक्तों का स्वरूप सिद्ध नहीं है, क्योंकि ये वृंदावन धाम पूरी तरह आध्यात्मिक है। यहाँ पर भगवान की लीलाएं भी आध्यात्मिक है। उनमें से कोई भी लीला भौतिक नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना के अनुसार आर कबे निताई चाँदेर करुणा करिबे, आर कबे निताई चाँदेर करुणा होई करिबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। मुझ पर नित्यानंद प्रभु की कृपा
मुझ पर नित्यानंद प्रभु कब कृपा करेंगे जिससे कि मैं भौतिक आनंद की तुच्छता का अनुभव कर सकूं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरी बसी वृंदावन। ये तो बहुत लंबा है प्रभु, अभी 4 पाता है, 4 पेज है, समय तो हो गया, क्या करें, विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंद। अभी इनका अनुवाद और 4 पेज